ये पुलिस कुछ काम नहीं किया। हमारी एफआईआर पे कोई गौर नहीं फरमाया गया इन पुलिस वालों ने। हमारी एफआईआर को रद्द कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। हमारी किसी भी एक्शन को ये लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोकल नहीं हैं। होटल हमने यहाँ रहकर बनवाया, अपने घर परिवार से दूर यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। इसलिए नहीं रह रहे हैं कि एक दिन लात मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्यों निकाल दिए जाएंगे? क्योंकि ये लोकल है, गुंडागर्दी कर देंगे। पुलिस को खरीद लिया इन लोगों ने। ये तो गलत बात है ना। राजस्थान पुलिस ऐसे ही काम करती है क्या? राजस्थान में सुबह चोट भी लगी है, मुझे गाली दी है, निकलो सुबह नहीं तो क्या बोला था, घसीट देंगे, पीट देंगे, पीट कर बाहर निकालेंगे। इन वकीलों को अक्ल होनी चाहिए थी कि आर्बिट्रेशन में उनको जाना चाहिए था, हमें नहीं। मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे बाप का नाम कैसे ले रहे वो? तो आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से। कब संज्ञान में आपने एग्रीमेंट पे दिया था जमीन को, हमने आपके पास पैसे भी पूछे हैं। हमारे पास पैसे पहुँचे हैं, हमने इनको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दी। यह आमेर का तालामोड़ क्षेत्र पड़ता है और तालामोड़ का अजीज़ा रेस्टोरेंट है। बताइए पूरा मामला क्या हुआ आपके साथ? सर, हम इस होटल में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 को ये होटल लिया गया था। उसके बाद से हमने 1 साल इसमें कंस्ट्रक्शन करवाया दिसंबर तक। दिसंबर से ये प्रॉपर्टी चलना चालू हुई और हमने इनको किराया भी देना शुरू किया। किसी कारणवश किराया देने में थोड़ी देरी हो गई, उसकी वजह से इन्होंने होटल बंद कर दिया। हमारा बिज़नेस आया हुआ था 3 करोड़ का। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि होटल चलने दो सर, हम आपको पैसा, जैसे ये पैसा गेस्ट हमें देगा हम आपको देंगे। लेकिन इनकी नीयत ख़राब हो गई, क्योंकि इस तरह का होटल ये नहीं बना पाते इनकी ज़मीन पर जो हमने बनाया है। हमारे ओनर ने 25 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी में लगाए हैं। तो इंसान की ज़िंदगी भर की पूंजी, ज़िंदगी भर की इंसान ने अपनी पूंजी इस प्रॉपर्टी में लगा दी। ये कह रहे हैं कि वो पैसा लेके भाग जाएगा। कितना पैसा लेके भाग जाएगा? 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा है इनके पास। अजीज़ा में आपका क्या पद है, यहाँ क्या काम करते हैं? मैं सीनियर मैनेजर हूँ। तो आपका मालिक कहाँ है? मैं अभी बातचीत कर रहा था ओनर से, वो कह रहे हैं कि वो तो खुद लापता है। कई मर्डर कैसे उनके ऊपर? नहीं, वो अभी 3 दिन मर्डर कर दिए। कोई मर्डर नहीं किया, कोई केस नहीं है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। वो 3 दिन पहले भी इनसे मिलने आए, इनको पैसे देने के लिए आए कि आप अपना पैसा लीजिए, मुझे अपना होटल चलाने दीजिए, प्लीज़ पैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, आप मुझे होटल चलाने दीजिए, मैं बाकी का पैसा भी दूंगा। 50 लाख रुपए लेकर आए थे। उन्होंने कहा पूरा पैसा दूंगा मैं आपको, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं लिए। इन्होंने वापस भेज दिया उनको और कह रहे हैं होटल तो अब मैं ही चलाऊंगा, कोई नहीं चलाएगा, मैं चलाने ही नहीं दूंगा किसी को। पुलिस को इन्होंने खरीद लिया, पुलिस को फ़ोन किया हमने हेल्प के लिए। मैं एक अकेली लड़की, रात को इन्होंने 25 गुंडे भेजे हमें बाहर निकालने के लिए। रात को 25, और वो हमसे कह रहे हैं निकलो, हाथापाई पे आ गए। जब मैंने हेल्पलाइन पे लोकल पुलिस को कॉल किया, वो पुलिस ही नहीं आई, फ़ोन ही नहीं उठा रहा कोई भी मेरा। सबको पता है कि हम हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने खरीद रखा है पुलिस को। जब पुलिस आई तो पुलिस आकर इनके फेवर में बोलती है कि आपको निकलना पड़ेगा बाहर। मैडम, पुलिस अपना काम करेगी निश्चित रूप से, जो अपना पक्ष है उसको लेगी, लेकिन आप कह रहे हैं आपका डिस्प्यूट मामला कम से कम 3 महीने से लगातार चल रहा है और मालिक आपका आता नहीं है। कम से कम कितने कर्मचारी? सर, मालिक अभी भी आए थे, 1 हफ्ते पहले भी आए थे, पिछले महीने मालिक अंदर आए थे, सारे कर्मचारियों से मिलकर गए हैं और सबको आश्वासन देकर गए हैं कि मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आपके लिए पैसों का इंतजाम कौन करेगा? हम यहाँ के लोकल के नहीं है सर, तभी तो आज बाहर खड़े हैं। कार्रवाई करवाइए ना, तो फिर पुलिस को आप देइए, एफआईआर करवाइए ना। हमने एफआईआर कराई, मेरे पास पेपर्स हैं, आई विल शो यू। कैसा काम कर रही है पुलिस? कुछ काम नहीं किया। हमारी एफआईआर पे कोई गौर नहीं फरमाया गया इन पुलिस वालों ने। हमारी एफआईआर को रद्द कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। हमारी किसी भी एक्शन को ये लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोकल नहीं हैं। क्या चाहते क्या है? अब आपके साथ क्या हुआ? हमने यहाँ खून पसीना बहाया है। ये होटल हमने यहाँ रहकर बनवाया, अपने घर परिवार से दूर यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। इसलिए नहीं रह रहे हैं कि एक दिन लात मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्यों निकाल दिए जाएंगे? क्योंकि ये लोकल है, गुंडागर्दी कर देंगे। पुलिस को खरीद लिया इन लोगों ने। ये तो गलत बात है ना। राजस्थान पुलिस ऐसे ही काम करती है क्या? राजस्थान में यही सब हो रहा है। मैं बस इतना गुजारिश करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ आप सुने, राजस्थान पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई करें, महेश पारिक जी के ऊपर कोई कार्रवाई करें। बहुत ही इलीगल तरीके से हमें धक्का मारकर हमें लड़ाई, मुझे सुबह चोट भी लगी है, मुझे गाली दी है, निकलो सुबह नहीं तो क्या बोला था, घसीट देंगे, पीट देंगे, पीट कर बाहर निकालेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं इस काम में? मैं ऑल ओवर देखता हूँ प्रॉपर्टी मेंटेनेंस वगैरह। क्या बात हुई, कब से ये मामला डिस्प्यूट हुआ? क्योंकि आपने एग्रीमेंट भी कराया, पैसा भी आपने होटल में लगाया है, लेकिन ये मामला विवादित कैसे बना? विवादित, इनको कुछ पैसा दिया है लीज का। अभी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम उनकी वाइफ को, तो वो अपनी वाइफ को लेके परेशान थे। 1-2 महीने की लीज़ इनकी नहीं दे पाई कुछ कारण। इनको टाइम भी दिया, बट इन्होंने हमारा बिजनेस आया, बिजनेस भी भगा दिया और आगे जब डिले होता गया तो फिर आगे चल के बढ़ता ही गया लीज
उसके बाद में इन्होंने बोला कि अब हम नहीं चलाने देंगे, अब तो हम ही चलाएंगे। सर हमारे आए भी रजनीश गुप्ता जी इनको पेमेंट देने के लिए, बट इन्होंने पेमेंट नहीं लिया। इनकी नीयत ख़राब हो चुकी है इस प्रॉपर्टी पे और ये बोले ये हम ही चलाएंगे, किसी को नहीं चलाने देंगे। अब रजनीश गुप्ता जी को नहीं चलाने देंगे। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि ये प्रॉपर्टी रजनीश गुप्ता जी को ही चलानी दी जाए, क्योंकि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाई है और हमने भी यहाँ बहुत मेहनत की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। ऐसा क्यों कर रहा है? तो महेश पारी क्यों करेगा ऐसा कि आपने पैसा भी लगाया, एग्रीमेंट भी कराया आपने? क्योंकि उनकी नीयत ख़राब हो रखी है। उन्होंने कभी ऐसी प्रॉपर्टी देखी नहीं, कभी बनवाई नहीं। जब आए थे यहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था। हमने खुद खड़े होकर बनवाई है। 2 साल से हम यहाँ पे। या गेट के ऊपर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पूरा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ये ताला 22/5 से बंद है। ये लोग कह रहे थे हमारी तनख्वाह नहीं मिली हमको, तो हमें आप अंदर रहने दो। हमने मानवता के नाते इनको अंदर रहने दिया। मैं इनको बार बार जाके यहाँ तक पूछता था कोई तकलीफ़ हो तो मेरे पास आ जाना। ये मैं इनको बेटा बेटा करके बात करता हूँ। कल पुलिस वाले आए तब भी उन्होंने पूछा भाई कोई बात हुई? बोले नहीं सर तो हमें यहाँ बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं। कोई इन्होंने धमकी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। इनको जाना था यहाँ से। अब ये जाने के बाद जो आफ्टर थॉट्स होते हैं ना, अब ये वकील को लेके आ रहे हैं। वकील कह रहा है कि आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए था हमको, हमें नहीं जाना, इसको चाहिए था आर्बिट्रेशन की जगह। ये तो कोर्ट में गया हमारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, वो भी कमर्शियल कोर्ट में। जाना चाहिए था इनको आर्बिट्रेशन में। इन वकीलों को अक्ल होनी चाहिए थी कि आर्बिट्रेशन में उनको जाना चाहिए था, हमें नहीं जाना चाहिए था। आपसे कोई बात नहीं कर रहा भाई साहब, सुनिए, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ। मेरे बाप का नाम कैसे ले रहे वो? तो आप चलिए यहाँ से, आप चलिए यहाँ से। मेरे फादर का नाम कैसे लिया? आप चलिए यहाँ से। तो इन्होंने जो कहा है, मैं सिर्फ उसकी बात करूँ। वकील ने जो कहा आपको कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन में इनको जाना चाहिए था। इन्होंने इतने लोगों के पैसे नहीं दिए, स्टाफ के पैसे नहीं दिए, यहाँ बैठ के सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं। ये महेश जी, सबसे पहले मामला कब संज्ञान में आया? आपने एग्रीमेंट पे दिया था ज़मीन को, हमने आपके पास पैसे भी पूछे हैं। हमारे पास पैसे पहुँचे हैं। हमने इनको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दी और इन्होंने हमें सिर्फ 5 महीने का किराया दिया, 6 महीने का किराया बाकी। आज की डेट में मुझे 1 करोड़ 70 लाख रुपए इनसे लेना है। पेंडिंग है मेरा 1 करोड़ 70 लाख। मेरे स्टाफ की मैं तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ। ये स्टाफ खड़े हैं इनकी तनख्वाह नहीं दी इन लोगों ने। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तक नहीं जमा कराया। पिछले 3 महीने से हम बिना उसके बिजली के यहाँ रह रहे हैं। ये कह रहे पॉलिटिकल मामला है। अरे बकवास है। मेरे पिताजी तो 56 साल से हैं पॉलिटिक्स में और मैं 35 साल से हूँ यहाँ पे। पुलिस दबाव बना रही है, सवाल ही नहीं पैदा। पुलिस ने तो बल्कि इनका साथ दिया। FIR किसके ऊपर है यार? हमारे ऊपर थोड़ी है। पुलिस इन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया मैडम ने कि मुझे परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस इनके कहने पे इनको प्रोटेक्ट करने आई। आपके साथ भी कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये बोल रही है कि हम इनको परेशान करते हैं, जबकि इतना हम्बल इनके साथ वो कर रहे हैं हम लोग। फिर भी हमने इतने प्यार से समझाया। सर बेटा बेटा करके बोलते हैं, आपको तकलीफ़ हो तो मेरे को बोलो, कोई परेशानी हो तो ठीक है। हम दोनों बिजनेस में, दोनों के बीच में जो भी है, दोनों पार्टी के बीच में स्टाफ की क्या गलती? इनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी सर हमेशा आके बोलते हैं कोई परेशानी हो तो बोलो। इनके स्टाफ को बोलते हैं, किचन वाले स्टाफ को बोलते हैं। और ये बोल रही है कि महेश पारिक मुझे डरा रहे, धमका रहे। ये अच्छाई का ये है नतीजा। हम भी स्टाफ हैं, हमारे और भी स्टाफ हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं बोला सर ने। सर वहाँ थे नहीं, मैं गई हूँ, मैं बोल रही हूँ ये चीज़, मैं एडमिट करती हूँ, मैं गई हूँ, इसको लेके गई हूँ। जो मोहिनी के साथ बर्ताव हुआ था, ये मारपीट हुई थी। मोहिनी को किसी ने टच तक नहीं किया है। प्यार से अपनी मर्जी से गए हैं वो लोग बाहर की। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, हम तो जाना चाहते। लास्ट मोमेंट ये ऐसा फ्लिप कर गई कि जैसे हमने इसको परेशान किया। अरे परेशान तो इन लोगों ने किया। रात को 2-2 बजे तक दारू पी रहे, गांजा पी रहे हैं। ये इनकी हरकतें, यहाँ डांस कर रही हैं आइटम सॉन्ग चला के। ये कोई लड़कियों के लक्षण थोड़ी है। फिर बोल रही है मुझे छेड़ा। इसको कोई क्या छेड़ेगा? ये खुद अपने हाउसकीपिंग स्टाफ है, कपड़े फाड़ के बोलती है मुझे छेड़ दिया, कुंडी तोड़ के अंदर आ गया। सैलरी ना देनी पड़े इसके लड़कों पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। यही रीज़न है कि मैंने अपने एक भी स्टाफ को अकेले जाने नहीं दिया है। और कोई नहीं गया था इसको निकालने के लिए, मैं गई थी इसको लेके, क्योंकि मेरा तो क्या ही नाम लेगी वो। क्या बोली? नहीं जाना नहीं जाना, ऐसे कैसे ड्रामा हंगामा करने लग गई, चिल्लाने लग गई, रूम में ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगी। मैंने बोला बाहर निकलो, मैंने बोला बाहर निकलो, तो चाकू लेके आ गई। फ्रूट कटिंग का टेबल पे चाकू था, वो लेके आ गई। देख लेंगे ये कर लेंगे, फिर पॉकेट में रखा। इतनी तो इसकी हिम्मत नहीं है कि कुछ कर लेगी। और हाँ, मैं बोलती हूँ, मीडिया के सामने बोलती हूँ कि अगर इसकी हरकतें सही नहीं, मैं जूते मार के ज़रूर भेजती इसको। मारा नहीं इसको, इसलिए किसी ने इसको टच भी नहीं किया। बड़े प्यार से समझाया कि मैडम जाओ।